हाय, दिस इज सुमन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों में इतनी ज़्यादा मिलावट हो रही है। फल, सब्जियां, अनाज सभी में ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाला जा रहा है, जिसका बहुत बुरा असर हो रहा है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। क्योंकि हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो सीधा हमारे लीवर के ऊपर इफेक्ट करती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वो लीवर के रास्ते से ही होकर निकलती हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने लीवर के बारे में। तो मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको अपने लीवर की समस्याओं से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा लीवर फिट रहे, हेल्दी रहे, और अगर कोई बीमारी हो चुकी है, कोई समस्या आ गई है, तो वो किस तरीके से ठीक हो, तो सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको इसमें 101% मिलेंगे। तो हम पहले लीवर के बारे में बात करते हैं। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, एक वाइटल ऑर्गन है, जिसका वेट 1 से 1.5 किलो तक होता है। और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि 24 घंटे काम करता है बिना रुके। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या काम करता है। तो वैसे तो लीवर हमारी बॉडी में 500 से ज़्यादा काम करता है, लेकिन आज हम इसके मुख्य कामों के बारे में ही केवल जानेंगे। तो सबसे पहला और ज़रूरी काम ये करता है कि हम जो भी खाते हैं उसको सही तरीके से पचाकर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं वो सबसे पहले हमारी पेट में जाता है और पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन जो फैट पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर बाइल जूस बनाता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और सारे फैट को डाइजेस्ट करता है अच्छी तरीके से, और फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो एनर्जी हमारे पूरे बॉडी को मिलती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क, हमारे हृदय और हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरा सबसे बड़ा काम ये करता है कि हमारी बॉडी में जो भी सांस के रास्ते या खाने पीने के रास्ते जो टॉक्सिन्स जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ जाती हैं, उन सब को बॉडी से बाहर निकालता है। केवल पोषक तत्वों को शरीर में रख लेता है और हानिकारक तत्वों को बॉडी से स्वेट के रास्ते, यूरिन के रास्ते और स्टूल के रास्ते बाहर निकाल देता है। तीसरा बहुत अहमियत वाला काम ये करता है ये कि बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी के लिए अच्छा होता ही नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके बाहरी मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है, और जितने हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से वो मूव कर सके, यानी कि लुब्रिकेंट का काम करता है। अब जो लीवर है वो उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितनी बॉडी को ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये एक्सेस हो जाता है। अब ये एक्सेस क्यों होता है? ये हमारे ही खाने पीने की आदतों की वजह से होता है। जब हमारे खाने में तेल या घी ज़्यादा यूज़ होने लगता है, हम तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, नॉनवेज ज़्यादा लेने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं, और ट्रांस फैट हमारे खाने में ज़्यादा हो जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। बहुत लंबे टाइम तक अगर हम लोग कोई मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है कि एंटीबायोटिक्स कंटिन्यूसली ले रहे हैं, या फिर कोई छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो इमीडिएट मेडिसिन ले लिया, तो इन सब के जो हानिकारक तत्व होते हैं उनका इफेक्ट हमारे लीवर के ऊपर पड़ता है, जो उसको डैमेज करते हैं। डाइजेशन अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है तो वो बहुत बड़ा कारण होता है लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए। चीज़ों के बारे में जानते हैं जो लीवर के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं, वो है हमारी ईटिंग हैबिट्स। अगर हमारे खाने में फास्ट फूड ज़्यादा है, जंक फूड बहुत ज़्यादा है, हम ऑयली खाना ले रहे हैं, खाने में घी या तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, नॉनवेज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ड्रिंकिंग ज़्यादा है, स्मोकिंग ज़्यादा है, बहुत समय से कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू लेते चले जा रहे हैं, डाइजेशन हमारा अच्छे से नहीं हो रहा, और अगर हम स्ट्रेस में हैं तो ये हमारे लीवर के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। अब एक बार देखते हैं कि वो कौन सी समस्याएं हैं जो लीवर को होती है, यानी कि लीवर के डिसऑर्डर्स क्या हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है लीवर का स्लगिश लीवर और फैटी लीवर। ये तब होता है जब हमारे खाने में तेल या घी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसके बाद है लीवर का साइज़ बढ़ना, यानी कि एनलार्ज होना लीवर को। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे भी होते हैं, उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला होता है, या कई लोगों का बॉडी सारी की सारी नॉर्मल है लेकिन पेट ज़्यादा निकला हुआ है बाहर, ये है इनलार्ज लीवर। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी और ई। ये भी एक बहुत बड़ा ये होता है, वायरस के द्वारा ये होता है। हेपेटाइटिस का मीनिंग होता है, हेपेट का मतलब होता है लीवर, और आइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन, लीवर पे जब सूजन हो जाती है। उसके बाद में होता है जॉइंटिस, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है लीवर। और नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस। इसमें लीवर के सेल्स मरने लगते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होता है। लीवर का कैंसर भी इसके बाद में होने लगता है। उसके अगला है नैश, यानी कि वो लोग जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं उन्हें तो लीवर के डिसऑर्डर्स होते ही होते हैं, प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो कि अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेते, उन्हें भी लीवर के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने आपको बताया था कि लीवर के सारे डिसऑर्डर्स। अब हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बॉडी कुछ ना कुछ सिम्टम्स देता है, कुछ ना कुछ लक्षण हमें ज़रूर अपनी बॉडी में ऐसे मिलते हैं ताकि वो ये हमें पता चल सके कि हमारे लीवर में डिसऑर्डर्स होने लगे। तो आइए एक बार उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है नोज़िया की फीलिंग। आपको वॉमिट होगी नहीं, लेकिन केवल फील होगा कि मुझको जी मिचलाने लगेगा, वॉमिट जैसा होगा, और बुखार हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में स्वेलिंग हो रही है, खाना ठीक से पच नहीं रहा है, भूख बहुत कम लग रही है, यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा पीला हो रहा है। देखिए, सुबह के समय तो हर व्यक्ति का यूरिन का कलर
पीला ये होता है क्योंकि रात भर बॉडी क्या करती है, अपने आप को हील करती है, तो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। लेकिन अगर सारे दिन भी यूरिन का कलर येलोइश ही रहता है तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टूल का कलर बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक्स अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगता है। और बार बार कि आपको मोशन के लिए जाना पड़ रहा है या ठीक से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है बॉडी का, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको बॉडी अपने आप बता देगी कि आपको लीवर का डिसऑर्डर है। अब अगर हम देखें कि एलोपैथी में अगर ये प्रॉब्लम होता भी है तो एलोपैथी में कोई भी 100% सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो लीवर पर काम कर सके। आज बड़े बड़े फिजिशियंस भी आयुर्वेदा के ही कुछ प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं या फिर कुछ लिक्विड इस तरह के देते हैं जो केवल बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, रूट पे कोई भी काम नहीं करता है। तो उसका एक सटीक सॉल्यूशन है आयुर्वेदा के पास, क्योंकि आयुर्वेदा में एक दो नहीं बल्कि 70 से ज़्यादा हर्ब्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से केवल लीवर पर काम करती हैं। कि कोई भी समस्या है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर आए हैं, एलिमेंट वेलनेस लिव अगेन सिरप और कैप्सूल दोनों ही फॉर्म में। और इसको बनाने वाले हैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर DVA नारायणा, और जिसकी श्योरिटी देता है भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम मार्का से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जिसका मतलब ही है क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी की हर्ब्स का बहुत बेहतरीन यूज़ किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से हर्ब्स हैं जो हमारे लीवर पे इतना अमेजिंग काम करता है, जिसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से ये सारे प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर रही हूँ बहुत से लोगों को, और हज़ारों लोगों ने इनको लेकर अपने लीवर को बिल्कुल फिट और हेल्दी किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला और ज़बरदस्त जो इसमें हर्ब है वो है रेवान चीनी। रेवान चीनी एक ऐसा हर्ब है कि जिसमें लीवर को प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर है, लीवर को पूरा प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, हेपेटाइटिस B और E के वायरस को या फिर उसके इन्फेक्शन को बिल्कुल ख़त्म करता है। हेपेटाइटिस B होता है किसी भी वायरस के इन्फेक्शन के कारण, और हेपेटाइटिस E होता है दूषित खाने या पीने की वजह से, पानी कुछ आपने ऐसा ले लिया है उसकी वजह से। दूसरा, पीलिया पे बहुत ज़बरदस्त काम करता है, और अक्सर लोगों का पीलिया तो ठीक हो जाता है लेकिन उसके बाद क्या है, भूख नहीं लगती है, तो ये उसमें भी काम करता है क्योंकि भूख को बढ़ाता है शरीर की आवश्यकता के अनुसार। जॉइंट्स में या मसल्स में किसी भी तरह का अगर कोई पेन हो रहा है लीवर के डिसऑर्डर की वजह से तो उसको ठीक करता है, लीवर के सेल्स को मजबूत करता है और उनको ताकत प्रदान करता है। दूसरा हमारा बहुत ज़बरदस्त हर्ब है इसके अंदर काल मेघ। बहुत ही इसको बोला जाता है कि ये लीवर का एक्सपर्ट कहा जाता है इसको आयुर्वेदा के अंदर। हाईली इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आप मार्केट में कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट लेने के लिए जाएंगे आयुर्वेदा का तो उसमें कालमेघ ज़रूर आपको मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या है कालमेघ का कि इम्यूनिटी को बहुत अच्छे तरीके से बूस्टअप करता है। दूसरा है बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल करके रखता है। तीसरा काम है इसका कि लीवर की वजह से अगर बॉडी के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको नॉर्मल करता है। और जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जमा होते हैं, जब लीवर ठीक तरीके से काम नहीं होता तो जितनी इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स होते हैं वो कहाँ पे जम जाते हैं, लीवर के ऊपर, ब्लड में, मसल्स में और जॉइंट्स में। उन सब को बाहर निकालने की क्षमता रखता है, मारने की क्षमता रखता है, लीवर के सेल्स को रीजनरेट करता है। अगला जो हमारा ज़बरदस्त हर्ब है वो है सरपुनखा। इसको बोला जाता है कि ये लीवर के ट्रीटमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहला काम ये करता है कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको बॉडी में ठीक करता है। दूसरा ये काम सबसे ज़बरदस्त करता है कि लीवर सिरोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन को मेंटेन करके रखता है, उसके लेवल को। और 10 अन्य हर्ब हैं जो इन सब के साथ मिलके बहुत ही अद्भुत काम करते हैं, इस प्रोडक्ट को बहुत ही अमेजिंग बनाते हैं। हमने आपको बताया सिरप फॉर्म में, लेकिन ये कैप्सूल फॉर्म में भी है, उसमें भी यही सारे हर्ब्स डले हुए हैं और उसका भी सेम ही काम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है, जो या फिर जो लोग स्वेलो नहीं कर सकते हैं तो आप इनको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब ये लेना किस तरीके से है, इसकी डोजेस, कि जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा लीवर बिल्कुल हेल्दी रहे, फिट रहे, या थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपने इसे 40 दिन ज़रूर लेना है। सुबह नाश्ता करने के बाद 2 टीस्पून और रात में खाना खाने के बाद 2 टीस्पून लेना है। और अगर आप कैप्सूल ले रहे हैं तो एक सुबह और एक शाम को। लेकिन अगर लीवर के डिसऑर्डर्स हैं तो इसी तरीके से कम ये आपको 18 हफ्तों तक ज़रूर लेना है। उसके बाद आप देखिए कि आपके लीवर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको चेंजेस नज़र आएंगे। अब ये किन लोगों को नहीं लेना है, तो जिन लोगों को लीवर की बहुत सीरियस डिजीज़ है उन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर हेपेटाइटिस C है तो उस पर ये काम नहीं करता है, और बिलीरुबिन
आपका 10% यानी कि उसका लेवल जो है वो 10 से एक्सीड हो गया है, तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि आपके लीवर को हेल्दी रखता है, फिट रखता है, उसके सेल्स को मजबूत रखता है और अच्छा काम करता है हमारा लीवर। तो आप इसको लेके अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि फ्रेंड्स, आप कितनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम सुबह से लेकर शाम तक इधर से उधर शेयर करते हैं। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम वो इस इन्फॉर्मेशन को, यानी कि मेरे इस वीडियो को 3 लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि किसी ना किसी ज़रूरतमंद तक ये प्रोडक्ट पहुँचे और वो इसको लेके अपनी लीवर की प्रॉब्लम से निजात पा सके। तो आप मेरे इस चैनल को वेलनेस विद सुमन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे बेल आइकॉन है, उसको हिट करें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको के बारे में आपको जल्दी से जल्दी पता लग सके। तो तब तक फिट रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।